Assalamu alaikum my nutritionist family. So welcome to my YouTube channel with another video. जैसा कि मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा क्या है और इस वीडियो में जो है वो मैं आपके साथ क्या किया और किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो के अंदर अपने बता चुकी हूँ कि एक डाइट प्लान चार्ट को बनाने के लिए हमें कितने स्टेप्स की नीड होती है और कितने स्टेप्स को हम समझने के बाद एक कंप्लीट डाइट प्लान चार्ट बना सकते हैं। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर चुकी हूँ कि कैलोरीज़ की कैलकुलेशन किस तरह से होती है। इसके बाद जो है सेकंड स्टेप मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने लगी हूँ। तो जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है कैलोरीज़ कैलकुलेशन की, तो मेक श्योर कि वो पहले कैलोरीज़ कैलकुलेशन की वीडियो देख कर आएँ। उसके बाद जो है वो एमडीआर कैलकुलेशन को समझने में बहुत जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। कैलोरीज़ कैलकुलेशन के लिए मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि आप लोग को कैलोरीज़ की कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको बीएमआर अपना कैसे निकालना है, बीएमआर के बाद आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी कोएफ़िशिएंट है आपने वो किस तरह से निकालना है। उसके बाद जो है वो मैंने आपके साथ ज़िक्र किया था कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट का कि एस्टिमेट एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो एज ग्रुप वाइज़ कितनी होनी चाहिए। और इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को ये भी बता चुकी हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये कितनी ऑथेंटिक हैं और इन ऑथेंटिक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की बेस पर मैं आप लोगों के साथ जो है मैंने एक प्रोटोकॉल भी आपके साथ शेयर किया था आईएमएनसीआई का। तो आप अगर चाहें तो वो भी जो है वो देख सकते हैं। वो भी जो है एक हेल्पफुल प्रोजेक्ट है अगर आप लोगों को कैलोरीज़ कैलकुलेशन समझनी है। इसके बाद मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में एक्टिविटी लेवल जो है वो शेयर किया था कि आपने एक्टिविटी लेवल को किस तरह से सेडेंटरी लाइट एक्टिव मोड में या मॉडरेटली एक्टिव में या वेरी एक्टिव में या सुपर एक्टिव में किस तरह से कैलोरीज़ की कैलकुलेशन करनी है। ये फर्स्ट स्टेप के अंदर मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज जो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट स्टेप के अंदर शेयर करने लगी हूँ एएमडीआर कैलकुलेशन। एएमडीआर कैलकुलेशन बेसिकली होता क्या है और इसको यूज़ करने से हम किस तरह से कैलोरीज़ कैलकुलेशन के सेकंड स्टेप को जो है वो कम्प्लीटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ सेकंड स्टेप शेयर करने लगी हूँ एएमडीआर कैलकुलेशन का। अगर आप लोग जो है वो एक कंप्लीट डाइट चार्ट और एक कंप्लीट डाइट प्लान सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टेप 2 जो है वो हमारा एएमडीआर कैलकुलेशन का है। एएमडीआर कैलकुलेशन बेसिकली एएमडीआर होता क्या है? एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से ही आपको जो है वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आपके पास 3 चीज़ आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेंज वाइज़ ग्रुप में किस तरह से होगी। तो जो आपकी एमडीआर है मीन्स आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो वेरी करते हैं आपके ग्रुप टू ग्रुप। आपकी एज ग्रुप जो होती है उससे जो है ये वेरी करता है। लाइक अब मैंने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स लिखा है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मैंने यहाँ पर इसकी एक एज ग्रुप दी है कि 1 से 3 इयर्स के लिए जो है वो कितनी रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। इसके अलावा फिर मैंने 4 टू 18 इयर्स के लिए बताई है कि कितनी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फिर 19 इयर्स या उससे ओल्डर का कोई जो है वो पर्सन है तो उसकी कितनी होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से मैंने प्रोटीन की बताई है कि प्रोटीन की जो है वो रिक्वायरमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन रेंज कितनी होनी चाहिए। इसी तरह मैंने फैट की बताई है। अब हमने करना क्या है, सिंपली कैलोरीज़ कैलकुलेशन के बाद हमने सेकंड स्टेप जो है वो एमडीआर कैलकुलेशन का लेना है। एमडीआर कैलकुलेशन के अंदर आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप इन चीज़ों को याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के अंदर कितनी-कितनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली लेट्स टेक अ मिडिल ग्राउंड अप्रोच। हमने क्या करना है, हमने इसका मिडिल ग्राउंड अप्रोच निकालना है। इसकी बेस पर हम जो है ये बता सकते हैं कि टोटल कार्बोहाइड्रेट्स एक बंदे को उसकी कैलोरीज़ के हिसाब से पर डे में कितनी देनी चाहिए, प्रोटीन्स को कितनी देनी चाहिए और फैट्स उसको कितनी देनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मैंने जो है वो मिडिल ग्राउंड अप्रोच निकाला है। अभी मिडिल ग्राउंड अप्रोच बेसिकली होता क्या है और निकलता कैसे। अब यहाँ पर देखिए मैंने 1 से 3 इयर्स के लिए जो रेंज है कार्बोहाइड्रेट्स की 45 टू 65। मैंने क्या किया है 45 को और 65 को जो है वो प्लस किया है और उसको डिवाइड किया है मैंने 2 से। तो अब क्या होगा, इन दोनों को मैं प्लस करने के बाद जब 2 से डिवाइड करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा 55। ठीक है, ये मेरा क्या है मिडिल ग्राउंड अप्रोच है। अब मेरे पास जो आंसर आया है 55, इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 100 से। 100 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे इसका आंसर मिलेगा 0.55। ये मैंने किसका निकाला है, कार्बोहाइड्रेट्स का मिडिल ग्राउंड अप्रोच निकाला है। इसके बाद सेम इसी तरीके से मैं प्रोटीन का मिडिल ग्राउंड अप्रोच निकालूंगी और फैट्स का इसी तरह से निकालूंगी। अच्छा, मैंने प्रोटीन के अंदर जो है आपको इन सब का जो है वो मिडिल ग्राउंड अप्रोच निकालना है। मैंने यहाँ पे बेसिकली सिर्फ 3 चीज़ों का 3 एज ग्रुप का निकाला है। कार्बोहाइड्रेट मैंने जो है वो 1 टू 3 इयर्स का लिया है, प्रोटीन जो है वो मैंने
19 ईयर्स का लिया है, और फेड्स जो है वो मैंने अपना 20 से 35 1 to 3 ईयर्स का लिया है। तो आप लोगों को जो है, जब आप एक मेक श्योर डाइट प्लान बनाकर जब दे रहे होंगे, तो आपने हर एज ग्रुप वाइज का, मतलब वो बंदा जिस भी कैटेगरी में होगा, लाइक वो 1 to 3 ईयर्स में हो, 4 to 18 में हो, या 19 या उससे ओल्डर में हो, तो आपने उसका इसी तरीके से मिडिल ग्राउंड अप्रोच निकालना है। मिडिल ग्राउंड अप्रोच निकालने के बाद जो इसकी वैल्यूज़ आएंगी, उन वैल्यूज़ को आपने याद रखना है, क्योंकि आगे हमारा फर्दर प्रोसेस इसी के ऊपर चलने वाला है। हमारा ये वाला स्टेप तो है वो कंप्लीट हो जाता है कि मिडिल ग्राउंड अप्रोच कैसे निकलता है। एमडीआर कैलकुलेशन को मैंने आपने बता दिया है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स की ये रिक्वायरमेंट्स याद रखनी है। उसके बाद आपने मिडिल ग्राउंड अप्रोच निकालना है। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ है कैलकुलेट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपने क्या करनी है, अब इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है वो आपने करना क्या है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपने टोटल कार्ब्स निकालने हैं कैलोरीज में। उसके बाद आपने टोटल कार्ब्स निकालने हैं ग्राम्स में, क्योंकि कैलोरीज के अंदर तो हमें ये पता चल जाता है कि इतनी कैलोरीज पर डे में हमें रिक्वायर हैं, हम वो ले रहे हैं। लेकिन वो कैलोरीज हमें ग्राम में कितनी लेनी चाहिए, बेसिकली जो है वो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट्स लोग ज़्यादातर ग्राम्स में प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको जो है वो ग्राम्स में निकालना भी बताऊँगी और कैलोरीज में भी। तो टोटल कार्ब जो है वो कैलोरीज में अगर आप देखें, तो मैंने यहाँ जो है वो आपको एक निकाल के दिखाया है मिडिल ग्राउंड अप्रोच किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। वो हमारा क्या आया है, 0.55। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो मेरे पास 0.55 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2000 से। अब मेरे पास 2000 कहाँ से आया है, ये जो है आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि कैलोरीज रिक्वायरमेंट, हमने कैलोरीज की कैलकुलेशन किस तरह से की थी, और कैलोरीज कैलकुलेशन का जो हमारा आंसर है वो क्या आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कैलोरीज कैलकुलेशन का जो हमारा लास्ट स्टेप था, इसके अंदर 2000 जो है वो हमारे किलो कैलोरीज पर डे के अंदर निकली थी, यानी 2000 कैलोरीज जो है वो हमें रिक्वायर थी। तो हमने क्या करा है, सिंपली हमने यहाँ पर 2000 को 0.55 से, मीन्स टोटल कार्ब्स इन कैलोरीज जो 0.55 था, पीछे जो हमारा मिडिल ग्राउंड अप्रोच का आंसर आया वो, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2000 से। 2000 हमें जो कैलोरीज रिक्वायर है, हमने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1100 किलो कैलोरीज पर डे। अब यहाँ पर जो है वो मैंने डैश लगाया है, डैश से आप समझ गए हैं कि यहाँ पर आपने कैलोरीज रिक्वायरमेंट लिखनी है। उस पेशेंट को जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, आपने वो कैलोरीज यहाँ पर पुट करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली टोटल कार्ब्स इन ग्राम्स है। अब यहाँ पर आपने ग्राम्स में निकालना है इसको। हमने कैलोरीज जो है वो निकाल ली उसकी, कि उस पेशेंट को, उस बंदे को या उस बंदी को जो है वो 1100 किलो कैलोरीज चाहिए, तो वो हम उस 1100 कैलोरीज को हम उठाएंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, अब ये 4 कहाँ से आया। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 ग्राम ऑफ कार्ब इज इक्वल्स टू 4 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ कार्ब जो है वो बराबर होता है 4 किलो कैलोरीज के। इसीलिए हमने क्या किया है कि 1100 जो हमारी कैलोरीज आई थी उसको हमने 4 से डिवाइड किया है, तो हमें आंसर मिला है 275 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑफ कार्ब्स। तो ये हमने किसका निकाला है, कार्बोहाइड्रेट का, कैलोरीज में। उसके बाद उसको कन्वर्ट किया हमने ग्राम्स में। तो कार्बोहाइड्रेट का जिस तरह से हमने इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है, सेम इसी तरीके से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटीन की होगी और इसी तरीके से फैट की होगी। तो प्रोटीन की भी जो है वो हमारा आंसर पीछे क्या आया था, 2.5। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारा आंसर क्या आया है, 0.225। 0.225। अब इस 0.225 को मैंने यहाँ रखा है, और अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 2000 से। 2000 मेरे पास कहाँ से आया, मेरी कंप्लीट जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो 2000 है, वो मैंने यहाँ रखा है। इसको मैंने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आया 450 किलो कैलोरीज का आया। इसके बाद जो है अब मैं क्या करूँगी, सिंपली 450 को मैं 4 से डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ protein is equals to 4 किलो कैलोरीज। तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो मेरी किसकी इक्वल है, 4 किलो कैलोरीज के। तो इसलिए मैंने इसको भी डिवाइड किया 4 से, तो मेरा आंसर ये आ गया है ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसके बाद जो है हम चलते हैं फेट्स पर। टोटल फेट्स जो हैं वो हमारे पास कैलोरीज में कितने हैं, 0.275। पिछले जैसे मैंने आपको पीछे मिडिल ग्राउंड अप्रोच निकाल के दिखाया है, सेम उसी को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.275। फिर सिंपली सेम इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2000 से। 2000 जो है वो आपके पास कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इससे आंसर मिल जाएगा 550 किलो कैलोरीज। तो ये बेसिकली जो कैलोरीज हैं ये आपको जो है वो पुट करनी है अपने पेशेंट के डाइट चार्ट में, कि 550 किलो कैलोरीज जो हैं उसको पर डे में कितने रिक्वायर है।
अब अगर मैं टोटल फेट्स की जो है वो उसको ग्राम्स के अंदर अगर मैं लेना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, जो 550 किलो कैलोरीज मेरा आंसर है तो इसको मैं अब डिवाइड कर दूँगी 9 से। 9 से डिवाइड करने का मेरा मकसद क्या है कि 1 ग्राम ऑफ फेट इज़ इक्वल्स टू 9 किलो कैलोरीज पर डे। तो 1 ग्राम ऑफ फेट जो है वो हमें 9 कैलोरीज देता है, इसलिए मैंने 550 को जो है वो डिवाइड किया है 9 से, तो मुझे इसका आंसर मिला है 61.1 ग्राम ऑफ फेट। तो ये सेकंड स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। AMDR कैलकुलेशन हमने किस तरह से करनी है, एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। अगर आप MDR कैलकुलेशन को सीख जाएंगे तो आपका जो थर्ड स्टेप है वो थर्ड स्टेप जो है वो आप बेसिकली बहुत अच्छे से सीखेंगे, जो कि हमारा बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेप आने वाला है, जो कि है एक्सचेंज टेबल। तो एक्सचेंज टेबल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाली हूँ कि एक्सचेंज कैलकुलेशन या एक्सचेंज टेबल हमने किस तरह से करनी है। एक्सचेंज कैलकुलेशन को समझने के लिए AMDR कैलकुलेशन नीड की जो है वो बहुत ज़्यादा नीड है, अगर आप एक्सचेंज को समझना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन फोकस है, मेन टेबल है और मेन पार्ट है किसी भी डाइट चार्ट को बनाने के लिए। तो इसके लिए आपको अपना फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो है वो बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद ही जो है वो आप थर्ड स्टेप पर आ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। MDR कैलकुलेशन को आप समझें, आप कैलोरीज कैलकुलेशन को समझें, उसके बाद जो है वो हम एक्सचेंज कैलकुलेशन पर आएंगे। तो आज के लिए इतना ठीक है। तो फिर आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो एक्सचेंज कैलकुलेशन पे मुझे बनानी चाहिए या नहीं, और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।